3, 2, 1. हरिओम दोस्तों, मैं हूँ योगा एंड नेचुरोपैथी डाइट कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट यशवंत गिराज से आप सभी का योगा विद यशवंत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम एक प्राणायाम लेके आए हैं जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की तरह जहाँ पे ध्वनि निकाली जाती है और मस्तिष्क में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, एक ऐसा प्राणायाम है जिससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी, आपकी नींद अच्छी होगी। काफी लोगों को स्लीप डिसऑर्डर का इश्यू होता है। आजकल हम इंसोमेनिया काफी लोगों से सुनते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, तो वो बीमारी होती है या फिर कोई और चीज जिसका डायरेक्ट रिलेशन ब्रेन से रिलेटेड है, तो वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करवा सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम से। भ्रामरी भ्रमर की तरह छोटा सा भूंगा रहता है, उसकी तरह आवाज निकलता ऐसे आवाज करना होता है। और इसमें हम कान बंद करते हैं। कान इसलिए बंद किए जाते हैं कि बाहर की आवाज हमें अंदर ना आए और अपने शरीर में वाइब्रेशंस क्रिएट हो। इसमें आंखें भी बंद की जाती है। आंखें बंद करने के पीछे का रीजन यही होता है कि बाहर का जो लाइट है वो अंदर हमें महसूस ना हो, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। आंखें और कान बंद अगर हम करवा लेते हैं तो हम बाहर की दुनिया से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, और अंदर की दुनिया में पूरी तरह से इंटरेक्ट हो जाते हैं। अंदर की दुनिया में हम कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं। तो हमें अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है और भूंगे की तरह, भ्रमर की तरह ध्वनि निकालनी है। उससे क्या होगा, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपको किसी प्रकार का थायराइड का इश्यू तो उसमें भी हेल्प होती है, ठीक है, चेहरे के कोई इश्यू है उसमें भी हेल्प होगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलता है, कंसंट्रेशन लेवल इंस्टेंट बढ़ती है। काफी लोग काफी चीजें भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, तो ये प्राणायाम करने के बाद आपको वो इश्यू नहीं होने वाला। इसको आप ये ऐसा प्राणायाम है, इसको आप रात को भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप कर सकते हो। जिनको नींद नहीं आती तो वो भ्रामरी प्राणायाम कर सकता है। कैसे किया जाता है हम जल्दी देखते हैं, ज्यादा वीडियो में हम आपका टाइम नहीं लेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। पहले तो आपको हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, कि कोई योगा ड्रेस होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कॉटन का यूज किया, बहुत लूज शर्ट यूज किया है और एक पैंट यूज कर ली है, वो भी बहुत लूज है। आप हाफ पैंट भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट पैंट भी यूज कर सकते हो। कैसे करना है देखो, जैसे कि मैंने बताया, अंगूठे की मदद से कानों को बंद किया, बाकी 3 उंगलियों को आपको आंखों पे रखना है। फर्स्ट फिंगर्स को आपको ऐसे फॉरहेड पर रखना है, एब्रोज के ऊपर, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, एल्बो ऐसे सीधे रखने, ऐसे क्लोज करके मत रखना, सीधा स्ट्रेट रखना, ठीक है। लंबी सांस लेना, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे आप 2 से 3 बार शुरू में कर सकते हो। करने के बाद आंखें बंद रखा करो, एकदम से आंखें ओपन नहीं करनी होती, क्योंकि वाइब्रेशंस आपको फील हुए होते, एक एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जब आवाज निकाला तो हमने ओमकार की ध्वनि निकालने की कोशिश की। ऐसे हमने ओमकार की ध्वनि निकालने की कोशिश की, उसका इफेक्ट पूरे बॉडी को ऊपर आया है। वाइब्रेशंस आपको थोड़ी देर तक फील होते रहेंगे और उसके बाद आप चाहो तो ऐसे आंखों हाथों का घर्षण करके अपने आंखों को देख के धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल होते हैं आसन और प्राणायाम। सही सलाह मिले तो आप अपना कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक कर सकते हो और स्वस्थ जीवन जी सकते हो, क्योंकि एक योग ही है जो आपको नेचुरली स्वस्थ कर सकता है, आपके शरीर को फिट करके, ठीक है, मन को शांत करके, क्योंकि योग में ही मन को शांत करने की टेक्निक सिखाई जाती है। बाकी अदर्स जिम वगैरह काफी सारे एक्सरसाइजेस आते हैं, एरोबिक्स आता है, जुम्बा वगैरह आता है, उसमें मन शांत नहीं रहता, मन ऐसा विचलित होता जाता है। कुछ लोग सॉन्ग लगा लगा के डांस करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मन विचलित रहता है।
तो जब तक वो डांस करते हैं तब तक उन्हें अच्छा अच्छा फील होता है, पर बाद में फिर उनको लगने लगता है सर हमारे तो घुटने पेन होने लगे, फिर हमें तो ज्यादा स्ट्रेस आने लगा, ओवर थिंकिंग बढ़ गई। ये बाद में उनके जीवन में होता रहता है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन पे फोकस करें, प्राणायाम पे फोकस करें, क्योंकि मेडिटेशन और प्राणायाम का इफेक्ट बहुत जल्दी बॉडी पे दिखता है। एक टाइम आपको आसन का बेनिफिट थोड़ा सा लेट दिखेगा, पर प्राणायाम का बेनिफिट जल्दी दिखता है। तो हम इस प्राणायाम को करने की सलाह हर एक को देते हैं। प्रेगनेंसी में इसको कर सकते हैं, पीरियड्स में भी अगर आप कंफर्ट महसूस करते हो तो इस प्राणायाम को कर सकते हो, ठीक है। नहीं, अगर आपको लगता है कि वाइब्रेशन ज्यादा फील हो रहे हैं सर, क्रैम्प्स उससे बढ़ रहे हैं, तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिपेंड होता है उस व्यक्ति की बॉडी के ऊपर। अगर उसको तकलीफ हो रही है तो उसने नहीं करना चाहिए, नहीं तकलीफ हो रही है, अच्छा लग रहा है तो किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम के बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने के जब बहुत चीजें नहीं हैं। आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, सीधा बैठो, खाली पेट करो, सुबह करो, शाम को कर सकते हो, रात को भी मैंने बोला अगर नींद नहीं आती तो जरूर करना चाहिए। और हर एक व्यक्ति कर सकता है। माइग्रेन का कोई इश्यू है तो वो भी ठीक होने में मदद मिलती है। शुरू में 3 बार 5 बार कर सकते हो, बाद में आप चाहो तो इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हो, 11 टाइम्स कर सकते हो, 5-5 मिनट भी कुछ साधक करते हैं, ठीक है। डिपेंड होता है उस व्यक्ति पे, ठीक है। चलो, अभी कुछ डाउट्स हो तो मुझे पूछ लो, कुछ चीजें रह जाती है थोड़ी बहुत तो कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं बता दूंगा, ठीक है। हमेशा तज्ञ की सलाह लेके करो। एक चीज हमेशा मेरे वीडियो में मैं कॉमनली बताता रहता हूँ, तो वो याद रखना। यहाँ पे रुकते हैं। सभी को हरिओम। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और योग करते रहे।